नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा स्टार्टअप शो आवाज एंटरप्रेन्योर। मैं हूं हर्षदा सावंत। आपने आईएमडी की चेतावनी तो सुनी ही होगी, अगर नहीं तो सुनिए। आईएमडी यानी कि इंडियन मेट डिपार्टमेंट का मानना है कि इस साल गर्मी का पारा फिर चढ़ने वाला है और खासकर अप्रैल और मई के महीने में भीषण गर्मी के लिए आप तैयार रहिए। आज हमारी बातचीत एक ऐसे स्टार्टअप से है जो एकदम टाइमली इन गर्मियों में एक्सपेंशन की तैयारी में जुट गए हैं। द फ्रेश प्रेस मुंबई के इस कोल्ड प्रेस जूस स्टार्टअप ने हाल ही में गृहस्थ कलेक्टिव कंज्यूमर फंड से प्री सीरीज ए राउंड में रकम जुटाई है। क्या है कंपनी की फुटप्रिंट बढ़ाने की तैयारी, इसी पर करेंगे बातचीत। मेरे साथ जुड़ रहे हैं मशहूर एक्टर टर्न्ड इन्वेस्टर और को फाउंडर डीनो मौर्य और साथ ही कंपनी के को फाउंडर मिथिल लोढ़ा। आप दोनों का ही स्वागत है एंड कांग्रेचुलेशंस ऑन द फंड रेज। उस पर मैं डिटेल में बातचीत करूंगी, लेकिन डीनो, पहला सवाल आप ही से। आपने कई सारे ब्रांड्स को रिप्रेजेंट किया है रैंप पर, स्क्रीन पर, लेकिन वहां से जी, इन्वेस्टिंग में कैसे उतरे और एक कंपनी कैसे को फाउंड कर ली? हर्षदा, सबसे पहले स्वागत के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। अ इस कंपनी और इससे पहले आपने कहा कि एक चेतावनी है कि इस साल गर्मी कुछ ज़्यादा होगी। जी। तो मुझे लगता है हमने इस कंपनी के साथ हमारे जो जोड़ी मुझे लगता है और जो इन्वेस्टमेंट जो अभी फिलहाल आया है, द टाइमिंग इज़ परफेक्ट। हम्म, और मैं कैसे जुड़ गया बिकॉज़ आई ऑलरेडी इससे पहले मेरा एक जूस कंपनी था। हम्म, तो मेरा और जो उस समय मेरा पार्टनर था, वी वी डिडंट हैव एनीवन टू ऑपरेट। और तभी मुझे लगा एंड वी मेट मिथिल और राहुल, और इन इन दोनों को मिलने के बाद हमें लगा कि यार इनका ऑपरेशन स्किल्स बहुत सही है। एंड दैट्स व्हेन वी डिसाइडेड टू कम ऑन ऑन बोर्ड फ्रेश प्रेस एज को-फाउंडर्स एंड एज इन्वेस्टर्स। हम्म। तो तब से हमारी जर्नी इनके साथ शुरू हो गई एंड इट्स बीन अ वंडरफुल जर्नी सो फार। मेरा ये मानना है कि वी वांट टू प्रमोट, मी स्पेशली आई लाइक टू प्रमोट वेलनेस। और वेलनेस का एक हिस्सा होता है न्यूट्रिशन और कोल्ड बेवरेजेस एंड ईटिंग एंड ड्रिंकिंग हेल्थी। करेक्ट। तो जब हमें लगा कि फ्रेश प्रेस डज द राइट थिंग, तो फॉर मी ये इस पर्टिकुलर कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरी जर्नी में, मेरी वेलनेस जर्नी में ये एक बहुत बढ़िया हिस्सा होगा। तो क्या मिथिल यही वो एडेड इंसेंटिव फिर डीनो एज अ को-फाउंडर एंड इन्वेस्टर आपके लिए लेकर आते हैं कि वेलनेस पर फोकस कीजिए, प्रोडक्ट क्वालिटी एकदम उम्दा होनी चाहिए? बिल्कुल, बिल्कुल। सो उसके अलावा ये तो एक एडेड एडवांटेज है, बिल्कुल है कि क्वालिटी, प्रोडक्ट, हेल्दी लाइफ़स्टाइल। और इसके अलावा ही इज़ वेरी गुड मोटिवेशन फॉर अस, इंस्पिरेशन। सो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ब्रांड के लिए ही इज़ अ एम्बेसडर, बट या ही इज़ द लीडिंग स्टार ऑफ आवर ब्रांड। मुझे ये बताइए कि आपने इस बिज़नेस को मेरे ख़्याल में 2018 में शुरू किया था मिथिल। डीनो हाँ से जी। कब बातचीत हुई? कैसे आपको ये ध्यान में आया कि इतने बड़े कॉम्पिटिटिव मार्केट में जहाँ पर कई सारे प्लेयर्स हैं और कई सारी एमएनसी कंपनियाँ हैं, जो शायद कोल्ड प्रेस में नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स जूस बिज़नेस में है, दूसरे बेवरेजेस में है, आप भी अपने लिए एक नीश कार्व आउट कर सकते हैं। कैसे ये आइडिया आया? ये आइडिया मेरे लाइफ में बहुत पहले से ही आ चुका था, बिकॉज सिंस चाइल्डहुड हमारे पेरेंट्स ने कभी हमको कार्बोनेटेड जूसेस अलाउ ही नहीं किया। सो आइडिया का इंसेप्शन वहां से था, एंड गोइंग फॉरवर्ड विद द जर्नी, हम जैसे व्हेन वी स्टार्टेड, हम लोग क्यूएसआर आउटलेट से स्टार्ट किया। हमको डीनो सर का परिचय हुआ 2019 में, जब वो उनकी कंपनी चला रहे थे, जैसे उन्होंने कहा, हम्म, तब हमारा परिचय हुआ। और उसके बाद हम दोनों ने सोचा कि यार क्यों ना साथ में मिलके ये जो सेक्टर है, जूस का सेक्टर, जैसे आपने कहा कि सेक्टर में बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स है, बट कोल्ड प्रेस्ड और स्पेशली फ्रेश सेगमेंट में कोई भी नहीं है एज ऑफ नाउ। देयर इज नो वन फ्रेश सेगमेंट में। जी। सो हम ये चाहते हैं कि फ्रेश सेगमेंट को प्रमोट किया जाए। हमको शेल्फ पे नहीं रहना है एज ऑफ नाउ, हमको शेल्फ पे नहीं रहना है, बट हाँ बिल्कुल हमको हर जगह प्रेजेंट होना है। ग्रेजुअली हम ग्रो करेंगे, टियर 1, टियर 2, टियर 3 सिटीज तक भी पहुंचेंगे, और कोशिश करेंगे कि हर हिंदुस्तानी, हर भारतीय के हाथ में हम ये प्रोडक्ट को पहुंचाएं। क्योंकि आपने मेंशन किया कि आप इस बिजनेस में पहले थे और फिर आपको लगा कि यहाँ पर आपको
एक ऐसे फाउंडर के साथ काम करना है जिसकी स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज है। व्हाट वेंट रॉन्ग इन द जी। प्रीवियस बिजनेस? मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, और क्या लर्निंग्स हैं जो शायद आप इस एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप में लेकर आना चाहेंगे? मैं ये नहीं कहूँगा कि कुछ गलत हुआ या कुछ रॉन्ग हुआ हमारे साथ, बट हमें ये लगा कि हमें ये सोचा बिज़नेस करते दौरान कि ऑपरेशंस बहुत इम्पोर्टेंट है, ख़ास तौर पर इस बिज़नेस में, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत है। नई-नई जगहों को खोलना है, टू हैव समवन हैंड्स ऑन, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस बिज़नेस में। तो व्हेन वी मेट मिथिल एंड राहुल, तभी हमने देखा कि यार ये क्यूएसआर बहुत जल्दी से खोल सकते हैं, और उनके जो वेंडर्स, उनके जो डिस्ट्रीब्यूशन, उनके जो स्किल्स है, ये सब सेटअप करने के लिए बहुत ही बढ़िया है। हमारा जो स्किल सेट है, हमें नेटवर्किंग है, मार्केटिंग है, पब्लिसिटी है, वो हमारा स्किल सेट है। तो ये दोनों अगर जॉइन मिले हुए हैं और जॉइन करते हुए, तो मुझे लगता है एज अ बिजनेस वी कैन गो फॉरवर्ड रियली वेल। मेरे नेटवर्क के थ्रू वी रियली इंक्रीज्ड द नंबर ऑफ क्यूएसआर्स, क्योंकि लोकेशंस इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मिथिल ने कहा, हमें अभी फिलहाल स्टोर्स पे नहीं जाना है, हमारे अपने वी वांट टू हैव आवर ओन स्टोर्स, और जहां हम लोग फ्रेश सर्व करते हैं। क्या होता है कि अगर देखा जाए तो इसका कोई एक ब्रांड नहीं है। अगर जूस की बात करें, जी। in terms of fresh press, there's no one recognizable brand selling fresh press, cold pressed juice, fresh cold pressed juice. हम्म। um, लोग रेस्टोरेंट्स पे जाते हैं, कैफेज पे जाते हैं, और दे आस्क फॉर जूसेस, फ्रेश जूसेस, बट देयर इज नो वन ब्रांड समबडी रेजोनेट्स विद। और हम चाहते हैं कि ये ब्रांड सारे इंडिया में, पूरे भारत में ये मशहूर हो जाए। लाइक इफ यू लुक एट इंटरनेशनली आल्सो, फ्रेश कोल्ड प्रेस जूसेस हैव क्रिएटेड देयर ओन ब्रांड्स। करेक्ट। तो हम यही चाहते हैं, वी वांट टू क्रिएट आवर ओन वन ब्रांड व्हिच रेजोनेट्स विद कोल्ड प्रेस फ्रेश जूस। अच्छा, क्योंकि आपने कहा कि दे हैव बीन अ कपल ऑफ ब्रांड्स। रॉ प्रेसरी आया था, लेकिन वो विनग्रीन्स ने एक्वायर कर लिया। उसके बाद आई थिंक इट जी। वाज जूस डिवाइन व्हिच केम, व्हिच आल्सो गॉट एक्वायर्ड। तो एक चीज है, इट्स अ वेरी but वेरी हर्षदा, कॉम्पिटिटिव but बिजनेस। जी। पर हर्षद, अब ये देखिए, क्योंकि वो शेल्फ्स पे ये सारे जूसेस डाल रहे हैं, तो उसका शेल्फ लाइफ बहुत कम है। हम्म। नाउ हाउ डू दे डू इट? दे पुट प्रिजर्वेटिव्स इन इट। अगर प्रिजर्वेटिव्स डालेंगे तो फ्रेश नहीं होता। सो वी वांट टू स्टे, अभी फिलहाल हमें उससे दूर रहना है। वी वांट टू सर्व पीपल फ्रेश जूसेस, बी वी वांट टू मेक द जूस एंड सर्व देम ऑन द स्पॉट। तो इसलिए हम ऐसे लोकेशंस चुन रहे हैं, चूज कर रहे हैं, जहां फुटफॉल ज्यादा है और लोग इमीडिएटली ऑर्डर करके लेके जा सकते हैं। वी डोंट वांट टू कीप इट ऑन शेल्व्स अभी फिलहाल। ये तो हमारा प्लान। ओके। मिथिल, कमिंग टू दैट पॉइंट, अब फ्रेश जूस बिजनेस में नॉर्मली लोगों की धारणा यही होती है, आपने फ्रेश जूस मांगा, उसने जूस को मिक्सी में डाला, घर किया और आपको जूस मिल गया। बट कोल्ड प्रेस की टेक्नोलॉजी काफी अलग है। तो कितना इन्वेस्टमेंट यस। आप लोगों ने उस टेक में किया है, और स्पेशली क्योंकि आप वो क्यूएसआर फॉर्मेट में लेकर जा रहे हैं, तो क्या वो ऑन ग्राउंड इमीडिएटली फ्रेश प्रेस्ड जूस मिल रहा है, और इट्स बीइंग मेड समवेयर एंड देन ये लाइफ साइकिल कैसी है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, बिकॉज दैट इज मोस्ट क्रूशियल आपके बिजनेस के लिए। तो मैं सबसे पहले ये समझाना चाहूंगा दर्शकों को कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोल्ड प्रेस्ड एंड मिक्सी। सो जब वो जूस एक मिक्सी में बनता है, उसके अंदर ब्लेड होती है जो रोटेट होती है। जब वो ब्लेड रोटेट होती है, वो 25,000 रोटेशंस पर मिनट पे रोटेट होती है, जिसके कारण उसमें हीट जनरेट होती है। और वो हीट के कारण उसके अंदर के सारे 99% ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, विटामिन सारे वहीं पे नष्ट हो जाते हैं। ठीक है। व्हेन इट कम्स टू कोल्ड प्रेस्ड, ये बहुत ही ज्यादा एंशिएंट टेक्नोलॉजी है, जो आज भी हम हमारे घर पे नींबू का जूस जो निकालते हैं, वो क्या कहते हैं उसे, हैंड प्रेस से। जी। सो इट्स अ हैंड प्रेस, राइट। इसी को हमने खाली वो मशीन के फॉर्मेट में रोटेट होता है और वो वॉल के प्रेशर से जूस निकलता है। सो इट्स अ वेरी सिंपल टेक्नोलॉजी, और ये आपके सेहत के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है। कमिंग ऑन कि कैसे ग्राउंड ऑपरेशन वर्क करेगा, कि हम इसको वहीं पे फ्रेश बनाएंगे। जैसे हमारा भी पैन इंडिया एसोसिएशन है, जो शॉप इन शॉप स्टोर्स पे, वहां पे हमारे टीम मेंबर्स होंगे, मशीनरी होंगी। आप जो ऑर्डर प्लेस करेंगे, आपको वहीं पे बना करके फ्रेश दिया जाएगा, फ्रेश सर्व किया जाएगा। डीनो, किस तरह का फुटप्रिंट लार्जली आपको लग रहा है मार्केट बढ़ाने के लिए तैयार है? क्योंकि प्राइमरीली जब ये कोल्ड प्रेस का बिजनेस थोड़ा सा हीट अप होने लगा था, इट वाज अ मैटर ऑफ फैक्ट कि सिर्फ मेट्रोज का ये खेल है। क्या आपको लग रहा है देश बाकी मिनी मेट्रोज, टियर 2 सिटीज के लिए भी तैयार है इस तरह के ब्रांड को लेकर? ये मुझे लगता है कि आजकल जो नौजवान है, दे आर गेटिंग मोर एंड मोर कॉन्शियस
कि वो लोग क्या कंज्यूम करते हैं। हम्म, मेरे ख्याल से कार्बोनेटेड ड्रिंक से बहुत लोग अभी दूर जा रहे हैं। फ्रेश जूसेस से वो लोग पीना चाहते हैं, दे वांट टू हैव फ्रेश बेवरेजेस। और अगर हमारा प्राइस पॉइंट सही है तो मुझे लगता है ना सिर्फ टियर 1 टियर 2 भी हम जा सकते हैं। इट्स आल्सो एस्पिरेशनल, क्योंकि अगर हेल्थ की बात करें या फिटनेस की बात करें या वेलनेस की बात करें, अभी बहुत लोग इसमें इंटरेस्टेड है। बहुत लोग सोच समझ के खाना खा रहे हैं, दे ईटिंग वेल, दे एक्सरसाइजिंग। तो ये भी एक ऑप्शन है उनके लिए, टू गो होम एंड हैव समथिंग फ्रेश, समथिंग हेल्थियर। हेल्थी कंजम्पशन इज ग्रोइंग, और मुझे लगता है और 2-3 साल पे हमें उनको एडुकेट नहीं करना वो चाहते हैं, बट मुझे लगता है 2-3 साल में ये जो जो कंजम्पशन ये बहुत बढ़ेगा। एंड आई रियली हैव नो वरी अबाउट द कंजम्पशन एंड रीचिंग आउट टू टियर 2। मुझे लगता है सिर्फ क्यूएसआर खोलना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए एक्सपेंशन, क्योंकि वी हैव टू रीच पीपल। राइट। अगर वो इसके बारे में जानते हैं और प्राइस पॉइंट्स के बारे में शायद पता चल जाएंगे, देन दे विल नो दैट इट्स रियली अफोर्डेबल एंड फैंटास्टिक। मिथिल, तो वो डिटेल्स अगर आप हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि आपके पास अब गृहस्थ बैक्ड फंड्स भी आ गए हैं। आई एम नॉट श्योर इफ यू आर एट द लिबर्टी टू शेयर कितना आप लोगों ने रेस किया है, लेकिन किन मार्केट्स में आप उतरेंगे, कितने नए शहर, प्राइस पॉइंट्स क्या है, प्रोडक्ट एक्सपेंशन को लेकर क्या तैयारी है? सो प्रोडक्ट्स हमारे अभी जो है हमारे पास जो ऑफरिंग्स है वो जूसेस, मिल्क शेक्स, स्मूदी बोल्स है, कट फ्रूट्स है। जैसे कि कुछ लोग अगर जूसेस नहीं पीना चाहते, वो प्रीफर करते हैं कि वो फ्रूट्स को रॉ खाए, सो वी हैव दैट ऑप्शन एज वेल। हम्म, अगर टियर 1 टियर 2 की बात करें, अभी हम लोग प्रेजेंट है मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, पुणे, अहमदाबाद, चंडीगढ़, दिल्ली। सो हम चाहते हैं कि पहले ये मार्केट्स को हम अच्छे से पेनिट्रेट करें। इसके बाद का जो फेज होगा आफ्टर अ ईयर, तब हम टियर 2 सिटीज में भी पेनिट्रेट करेंगे। ठीक है, जैसे कि कर्नाटका, तमिलनाडु, ना ही सिर्फ बैंगलोर, ना ही सिर्फ चेन्नई, हम वहां पे डीप जाना चाहेंगे ताकि हम मतलब लोगों तक पहुंच सके। सो एक्सपांशन प्लान में गोइंग फॉरवर्ड 3 साल में हमारा जो प्लान है वो काफी बड़ा प्लान है। एक 1000 स्टोर्स का प्लान है, शॉप इन शॉप स्टोर्स का प्लान है, जहां से हम टियर टियर 1 टियर 2 टियर 3 सिटीज के सारे जगहों पे पहुंच सके। अब अब हम जानते हैं कि ये आपकी पहली इन्वेस्टमेंट तो है नहीं, इससे पहले भी आपने इन्वेस्ट किया है। लेकिन इस मूवी को अगर ब्लॉकबस्टर बनाना है, व्हाट इज द क्रूशियल थिंग दैट मिथिल एंड द रेस्ट ऑफ द टीम हैव टू बी फोकस्ड ऑन, जिसको लेकर आप भी काफी इन्वॉल्व रहेंगे गोइंग फॉरवर्ड? तो मित्तल का कहना यह है कि हमें 1000 स्टोर पहुंचना है, और मुझे लगता है अगर मित्तल, राहुल और हमारी जो टीम है, अगर वैसे के वैसे ऑपरेशंस करेंगे और एक्सपेंशन पे ध्यान देंगे। हमारा एक बहुत बड़ा प्लान है शॉप इन शॉप। तो अगर हम जिम्स में कुछ पीवीआर और आइनॉक्स के साथ एक बहुत बहुत ही अच्छा एसोसिएशन है, रिलायंस फ्रेश के साथ एक बहुत बढ़िया एसोसिएशन है, तो इनके साथ अगर हम ग्रो कर सकते हैं तो मुझे लगता है just continuing as we are in terms of operations and building a bigger team, हम 1000 स्टोर बहुत जल्दी और आराम से। और इन 1000 स्टोर्स को अचीव करने के लिए मिथिल, आई एम श्योर आपने कुछ जहन में रखा होगा कि किस तरह की यूनिट इकोनॉमिक्स पर आप लोग काम कर रहे हैं और उसको हर साल किस तरह से बेटर करना है। व्हाट्स ऑन द एनविल? यूनिट इकोनॉमिक्स अगर मैं बात करूं तो वी आर एबिटा पॉजिटिव, ठीक है, सिंस डे 1। और सबसे बड़ा फोकस यही है कि बर्निंग हमको बिल्कुल नहीं करना है, और हमने अब तक किया भी नहीं है। ठीक है, सो इट्स अ वेरी ग्रेट पॉइंट फॉर अस कि हमने बर्निंग नहीं किया, ना ही करेंगे। एबिटा पॉजिटिव रहेंगे, एंड कोशिश करेंगे कि पैट हमेशा हम लोग 2 डिजिट्स में रखें। सो ग्रो करते करते ये भी ध्यान रखना है कि पैट एंड एबिटा इज पॉजिटिव। ओके, पैट एंड एबिटा पॉजिटिव, और मैं उम्मीद करूंगी पैट सिर्फ 2 डिजिट्स तक रिस्ट्रिक्ट ना हो, वो नंबर लगातार बढ़ता जाए। लेकिन हाउ डज इट फील टू टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि हमारे दर्शक या फिर भारत की जनता ने सिर्फ आपको एक ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर देखा है, लेकिन आप यहाँ पर ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं। यू आर थिंकिंग अबाउट कैश बर्न, एबिटा पॉजिटिव, यूनिट इकोनॉमिक्स। ये ट्रांजिशन, हाउ हैज इट बीन फॉर यू पर्सनली? ये ट्रांजिशन मेरे लिए बहुत ही मतलब अच्छा है, क्योंकि ये मैं अगर देखा जाए तो 2010 से मैं करता आ रहा हूँ। कुछ छोटी छोटी कंपनीज के साथ मैंने 2 कंपनी शुरू भी किया इससे पहले। और वो दोनों कंपनी एक्चुअली डूब गई, इट डिडंट रियली वर्क। मेरा पैसा नुकसान हो गया, बट उससे बहुत कुछ सीखा। और ये शायद, हाँ, ये पहली बार मैं बात कर रहा हूँ बिजनेस एज एन एंटरप्रेन्योर, और मुझे लगता है दर्शकों शायद हैरान हो जाएंगे, क्योंकि मुझे काफी कमेंट्स मिल जाते हैं कि
भाई तुम क्या करते हो, पैसा कैसे कमाते हो? सो अब शायद उनको पता चलेगा कि यार मैं कुछ बिजनेस भी कर रहा हूँ साथ साथ में। हम्म, आई ऑल्सो हैव अ प्रोडक्शन बिजनेस, अ फिल्म प्रोडक्शन बिजनेस। तो ये सब में मुझे काफी इंटरेस्ट है बिकॉज आई ऑलवेज बीन वन हु इज प्रीटी एम्बिशियस। मैं हमेशा कुछ नया करना चाहता हूँ या कुछ नए आइडियाज को आगे ले जाना चाहता हूँ। और मुझे लगता है इस समय इंडिया एक बहुत बेहतरीन पोजीशन में है to come to push good ideas and to work in startups. So we're in a great position और मैं काफी खुश हूँ and it feels great for me. ये बताइए, ये बैंगलोर वाला कनेक्शन था जो शायद आपको स्टार्टअप्स की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, बिकॉज यू बीन वेरी फॉन्ड ऑफ दैट सिटी। मैं एक्चुअली पढ़ा बड़ा हूँ बैंगलोर जी में हाँ। और पढ़ाई भी की बैंगलोर में। और अभी फिलहाल 20 साल पहले मैंने शिफ्ट किया मुंबई। अभी मुंबई मेरा घर है, बट I don't know if there's any connection to Bangalore. इसलिए मैं काफी ambitious हूँ, but मैं ambitious ही हूँ. And fortunately, my funder also, one of my funders for this particular fund comes from Bangalore. So वो शायद एक connection है. तो मैं आपसे फिर फाइनली ये भी समझना चाहूंगी, डीनो, नाउ दैट वी स्टार्टेड दिस कॉन्वर्सेशन, एंड अपॉलॉजीज मिथिल, थोड़ा जी सा लाइमलाइट डीनो अब थोड़ा स्टील कर रहे हैं, एंड आई एम श्योर यू यूज्ड टू इट, राइट, व्हेन यू गो मीट पीपल एज वेल। किस तरह की कंपनियों में आप आगे इन्वेस्ट करना चाहेंगे, डीनो? व्हाट रियली एक्साइट्स यू? आई नो आप लोगों ने आपने इनफैक्ट एक फैंटेसी गेमिंग कंपनी में इन्वेस्ट किया था। You've already been a part of a juice company. You're into fitness, health. जी What really excites जी. Dino Moria as an investor? As an investor and as a mentor to companies, जो मेरे लिए काफी इंटरेस्टिंग है वो अगर कोई आइडिया है अगर कोई आइडिया जो मुझे लगता है मार्केट तक जा सकते हैं और उसके लिए एक बड़ा मार्केट है या कोई डिसरप्टिव आइडिया है मेरे लिए, वो मेरे लिए काफी इंटरेस्टिंग, चाहे वो टेक में है चाहे वो वेलनेस में। मैं एक और अभी फिलहाल एक छोटी कंपनी के साथ जुड़ा हूँ जो सेक्सुअल वेलनेस में बहुत काम कर रहा है। सो फॉर मी एनीथिंग दैट इज डिसरप्टिव और हैज अ लार्ज मार्केट, उसमें मैं बहुत ही इंटरेस्टेड हूँ। मैं एक और कंपनी अभी फिलहाल देख रहा हूँ, इट्स अ कॉफी कंपनी, और उस कंपनी की रीच भी काफी अच्छी है। सो आई एम लुकिंग एट डिफरेंट कंपनीज एंड एनीथिंग दैट्स इंटरेस्टिंग। और मैं कंपनी जब भी देखता हूँ वो कंपनी शायद शुरू कर रहे हैं या जस्ट अबाउट रेजिंग प्री सीरीज है, तो उनके साथ मैं जुड़ना चाहता हूँ बिकॉज ये टाइमिंग मेरे लिए सही है और मैं उनको शायद अगर मेंटर कर सकता हूँ या फंड भी दे सकता हूँ या हेल्प देम विद मार्केटिंग या मैं उनको अपने नेटवर्क के थ्रू उनको कई मदद दे सकता हूँ। तो फॉर मी एनीवे आई फाइंड अ ग्रेट पोजीशन, और जैसे मैंने कहा डिस्ट्रप्टिव हो, हैज अ लार्ज मार्केट, मैं बहुत ही इंटरेस्टेड। Dino, finally, rank in order of preference. Dino, the the ramp star, Dino the actor, Dino or the the investor? actor, Dino the actor, Dino the actor, and then Dino the entrepreneur. But acting मेरे दिल में है, मेरी जहन में है। जब भी कोई मुझे कोई स्क्रिप्ट लेके आता है मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। So for me, acting first and then as an entrepreneur. So tell me one thing, what next from Dino Moria? क्योंकि आपके सारे मुसु मुसु हासी फैंस तरस गए होंगे आपको फिर से टीवी पर देखने के लिए या फिर ओटीटी पर देखने के लिए। जी किस पर काम हो रहा है आजकल? जी, मैं अभी फिलहाल 2 शो कर रहा हूँ और नेटफ्लिक्स के लिए। मैं शायद शो का नाम अभी फिलहाल नहीं बता सकता हूँ बिकॉज़ इट्स इन द कॉन्ट्रैक्ट। बट नेटफ्लिक्स के लिए मैं 2 शो कर रहा हूँ, अभी शूट कर रहा हूँ, और ये दोनों मेरे ख्याल से 2025 में रिलीज़ होंगे। Okay, we look forward to that, and we also look forward कि कैसे फ्रेश प्रेस आगे स्केल करेगा और आपके प्रोडक्ट को घर घर तक ले जाने के क्या प्लान्स होंगे। गुड लक टू बोथ हर्षदा, ऑफ यू। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी पिक्चर होगी। ये फ्रेश प्रेस की जो पिक्चर है बहुत बड़ी पिक्चर होगी एंड इट्स गोना बी अ ब्लॉकबस्टर, सो लुक फॉरवर्ड टू इट। Look forward to it for sure. Good luck to both of you. थैंक यू थैंक यू सो मच हर्षदा, थैंक हर्षदा। यू सो मच। वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, लेकिन गर्मियों में कूल रहने के लिए हमने अब तक बात की फ्रेश प्रेस जूस की, लेकिन कूल दिखने के लिए आपको क्या करना है ये देखेंगे आगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर। साड़ी बाजार में न्यू एज साड़ी ब्रांड्स की कोई कमी नहीं है, लेकिन इन साड़ी ब्रांड्स में कुछ नाम ऐसे हैं जिनकी प्राइस रेंज, फैब्रिक और कूल स्टाइल देखकर जिन्हें आदत नहीं है वैसे कंज्यूमर्स भी इनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं।
इस कड़ी में आज हम बात करेंगे एक ऐसे ब्रांड की जिसने ट्रेडिशनल साड़ी को एक मॉडर्न महिला के वार्डरोब का अहम हिस्सा बना दिया है। आइए देखिए कैसे दो बहनों के साड़ी लव ने शुरू की सूता। इंग्लिश में सूता यानी सूत, जिसका मतलब है धागा। अब साड़ियों के ब्रांड का नाम सूता यानी धागे धागे से बुनी साड़ी, ये अब तक मैंने लगाया मतलब था, लेकिन इसके पीछे एक और सोच है। फाउंडर्स सुजाता बिस्वास और तान्या बिस्वास, इन दो बहनों के नाम के पहले अक्षर सू और ता से बना है ब्रांड सूता। इन दोनों ने इंजीनियरिंग और एमबीए की पढ़ाई के बाद कुछ सालों तक नौकरी की। फिर इन्हें लगा कोई इम्पैक्ट क्रिएट करने वाला बिजनेस शुरू किया जाए। इसी दिशा में दोनों ने अपनी एनर्जी और समय लगाया। बचपन में माँ और दादी की साड़ियों की गर्माहट, पहनावे की नजाकत और सबसे इम्पोर्टेंट कंफर्ट, इन अनुभवों के चलते साड़ी के इर्द गिर्द बिजनेस शुरू करना तय हुआ। हमारा प्रोडक्ट इज द फोकस। बस हमें लगा कि ऐसा नहीं है कि हमें साड़ियाँ जा नहीं पा रहा है आगे तक, हमें लगा कि हमें डिजाइन ही चेंज करना पड़ेगा। नमस्ते। आज सूता के साथ देश के कोने कोने से 17,000 वीवर्स और क्राफ्ट्समैन जुड़े हैं। बुनकरों को सिंपल पैटर्न और फैब्रिक्स के मेल से बुनाई कर ट्रेंडी साड़ियों के कलेक्शन सूता लगातार अपने ग्राहकों के लिए लाता है। शायद इसीलिए मार्केट की सालों पुरानी साड़ी की दुकानों में ग्राहकों ने सूता जैसी साड़ियां कभी देखी ही नहीं थी। प्रोडक्ट तो दमदार बनाया, लेकिन शुरुआती दिनों में ग्राहकों में अवेयरनेस और दिलचस्पी बढ़ाना पहाड़ जैसा चैलेंज फाउंडर्स के सामने रहा। इसे पार करने में सूता की कूल, मॉडर्न और क्लासी मॉडल्स का बड़ा योगदान है। साड़ी पहनकर इनका स्टाइल और कंफर्ट देखने के बाद कई ग्राहक सूता के फैन हुए। It was definitely a big risk because product itself was not there, right? There was not a market there कि किस तरह से एक ऐसा प्रोडक्ट है जो जिसका डिमांड ही नहीं है और हम ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, हमें पता नहीं कि कोई खरीदने वाला है कि नहीं। तो दैट वाज अ मैसिव रिस्क फॉर श्योर। तो आई थिंक आवर बिजनेस स्टडीज हेल्प अस अ लॉट। हमने बहुत धीरे धीरे अपने कस्टमर बेस को बनाया। हमने बहुत अवेयरनेस फैलाया कि साड़ियाँ इस तरह से पहन सकते हैं, शूज़ के साथ पहन सकते हैं, ऑफिस में किस तरह पहन सकते हैं। तो हमने उस तरह से अवेयरनेस क्रिएट किया एंड स्लोली मार्केट बहुत अच्छे से डेवलप हुआ। सो वी आर लकी एंड ऑल्सो आई थिंक इट वॉज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर कमिंग टुगेदर एंड डूइंग दिस विद अस। ऑनलाइन से शुरू हुई सूता की जर्नी अब 9 ऑफलाइन स्टोर्स तक बढ़ चुकी है। इसमें 3 स्टोर्स फाउंडर्स के खुद के हैं और बाकी फ्रेंचाइजीज के जरिए ऑफलाइन में एक्सपेंशन जारी है। साड़ी बिजनेस पर पकड़ बनाने में पापड़ बेल चुके ब्रांड्स का कस्टमर रिपीट रेट 50% है। इसे आगे बढ़ाने के लिए अब ब्रांड वन स्टॉप शॉप बनने के उद्देश्य से रेडीमेड ब्लाउजेस, वुमेन्स वेस्टर्न वेयर, एक्सेसरीज, होम एंड लिविंग जैसी वर्टिकल्स में कदम बढ़ा रहे हैं। सुजाता और तानिया बुनकरों के साथ बैठकर डिजाइनिंग करने से खुद मॉडल बनना हो या घर घर जाकर डिलीवरी करनी हो, बिजनेस बड़ा करने के लिए छोटे से छोटा काम हो या बड़े से बड़ी जिम्मेदारी, दोनों ने बखूबी निभाई। 2016 में महज 6 लाख के इनिशियल कैपिटल से शुरू किया सूता इस साल 70 करोड़ के करीब रेवेन्यू क्लोज करेगा और अगले साल प्रॉफिटेबिलिटी पर फोकस बढ़ाया जाएगा। इस बिजनेस की सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि अब तक बिजनेस पूरी तरह से फाउंडर्स की कंट्रोल में है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की मदद के बिना अगले साल 100 करोड़ रेवेन्यू क्रॉस करने पर फाउंडर्स का फोकस रहेगा। मनी मेकिंग के साथ साथ बुनकरों के हाथों को काम देकर उनके परिवार को बेहतर जिंदगी देना सुजाता और तानिया का लक्ष्य है। कल्पिता पारकर, मुंबई। चलिए इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर में इस हफ्ते इतना ही। आपको हमारा शो कैसा लगा, इसका फीडबैक आप हमें जरूर दें। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। गुड बाय, टेक केयर।